नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक साहित्यकार की, एक शायर की, एक कवि की। आज उनकी जयंती है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अट्टा परसापुर गांव में पैदा हुए रामनाथ सिंह की, जिन्हें दुनिया, देश और उत्तर प्रदेश के लोग अदम गोंडवी के नाम से जानते हैं। अदम गोंडवी वो शायर जिनकी शायरी में, जिनकी गज़लों में, जिनकी कविताओं में इनकलाब, क्रांति, सत्ता के प्रति संघर्ष, आम आदमी के जो ज़रूरतें हैं, गरीबों की, शोषितों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी रचनाओं में वो साफ दिखाई पड़ता है। अदम गोंडवी साहब की बात करें तो मुझे उनसे पहले दुष्यंत कुमार जी याद आते हैं। दुष्यंत कुमार वो शायर थे जिन्होंने गज़लों को ख़ास तौर से जो इश्क, मोहब्बत, इनकी गलियों से निकालकर वो आम आदमी के जो संघर्ष है उसकी पथरीली सड़क पर लाए थे। और अदम गोंडवी साहब उसके और आगे गज़ल को गांव, खेत, खलियान, वहाँ की मुश्किलें, वहाँ के गरीबों की समस्याएं, वहाँ से लेते हुए राजधानी में सत्ता के लोग क्या क्या करते हैं वो सब वहाँ तक लेके आए। तो अदम गोंडवी साहब को हम कह सकते हैं वो एक जन कवि थे। कवि तो बहुत सारे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेकिन जब हम जन कवि की बात करते हैं तो बाबा नागार्जुन के बाद, बाबा नागार्जुन बहुत बड़े जन कवि हुए। उसी शैली में अगर हम उनके बाद बात करें तो अदम गोंडवी जी हैं। हालांकि अदम गोंडवी साहब का जिस तरह से उनका नाम साहित्य की दुनिया में, देश में होना चाहिए था, शायद उनको वो मुकाम नहीं मिला। उसकी बहुत सारी वजहें भी हैं। मैं आपको उनकी एक गज़ल की दो लाइनें सुनाता हूँ कि माफ़ कीजिएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, जो बहुत प्रसिद्ध है उनकी, कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। अब आप देखिए इसको। और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो अदम गोंडवी साहब ये लिख रहे हैं। उनकी एक बहुत चर्चित लंबी कविता है। उस कविता का मैं पहला शब्द नहीं लूँगा कुछ कारण से, लेकिन उसकी आगे जो कविता का शीर्षक है उसमें पहला शब्द छोड़ दें तो की गली में। एक गली में वो ले चलते हैं गांव की, जो कि बहुत शोषित वर्ग से उस गली में है। और जिस तरह की घटनाएं आज हम देखते हैं, ख़ास तौर से छेड़छाड़ की, बलात्कार की, उस एक पूरी घटना को उसमें कविता में उन्होंने उकेरा है। और अगर आप उस कविता को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप हिल जाएंगे। हिला देने वाली कविता है। और उसकी कुछ लाइनें सुनाता हूँ कि गाँव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां नथ उतारी जा रही। ये हैं अदम गोंडवी साहब और ये है इनका लेखन, जिसने किस तरह से लोगों को प्रभावित किया। लोगों से मेरा अर्थ है कि सामान्य लोगों को, क्योंकि सत्ता के खिलाफ उन्होंने लिखा, अफसरों के खिलाफ लिखा, नेताओं के खिलाफ लिखा। और शायद यही वजह है कि उनको कोई बड़ा सम्मान उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो नहीं दिया गया। और मुझे ध्यान आता है 2011 में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पीजीआई में वो एडमिट थे, उस वक्त बीएसपी की सरकार थी यहाँ पर। बड़े मुश्किल दिन थे अदम गोंडवी साहब के लिए। उस वक्त एकमात्र राजनेता जो उनकी मदद के लिए आगे आए वो थे मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी मदद की पेशकश की और उनके इलाज में काफ़ी मदद की थी। ये उस वक्त अखबारों में भी छपा और ये वाक़या उस वक्त के सभी लोगों को याद है। अदम गोंडवी साहब का एक और शेर है, चूँकि बहराइच में भी आपने देखा क्या कुछ हुआ, तो उनका एक शेर है कि हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। किस तरह से वो लिख रहे हैं, चाहे वो गांव में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या देश में जो आजकल सांप्रदायिकता की समस्याएं बार बार उभर कर आती हैं उसके लिए। और अफसरों पर उन्होंने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये अदम गोंडवी साहब को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि वो किस तरह के कवि थे, किस तरह के शायर थे। और मैं फिर कहूँगा कि एक जन कवि उत्तर प्रदेश के
उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें और लोग या समीक्षक आलोचक लेकर सरकार तक उन्हें और तवज्जो दे, उनके नाम पर कुछ शुरू करे, कम से कम कुछ ना हो तो उनकी कविताओं को ही याद करते हुए कोई कार्यक्रम ही उनकी जयंती पर शुरू किया जाए। आज 22 अक्टूबर को उनकी जयंती है और हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और इस देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी शायर, जिनको मैं मानता हूं कि जो महानतम जो कवियों के पुरोधा हैं, मुक्तिबोध जी से शुरू होती है वो लाइन और उत्तर प्रदेश में सुदामा पांडे उर्फ धूमिल और गोरख पांडे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं अदम गोंडवी जी। तो ऐसे शायर, ऐसे कवि को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।